तो गाइस छठियार का फंक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है और साथ में मेरा तबीयत भी ख़राब हो चुका है थोड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा थकावट हो गया था ना, बता नहीं सकते हम। बहुत ज़्यादा आज पूरा दिन बेड रेस्ट पे ही है और किसी किसी बात पे ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जा रहा है। फैमिली में बस थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। बस मेरा छठियार का जो फंक्शन था वो थोड़ा ख़राब करने का कोशिश हो रहा था और थोड़ा बहुत ख़राब हो ही चुका था, रोना धोना, और सबसे ज़्यादा हम ही रोए, क्योंकि मेरा ही फंक्शन था। हम चाहते थे कि सब लोग खुश रहे, लेकिन सबको खुश करना इतना आसान नहीं होता है। और इस टाइम पे अभी मैं यही बोलूँगी कि 20 दिन भी अभी मेरी डिलीवरी को नहीं हुआ है और इस टाइम पे मेरे पे कुछ इल्ज़ाम लगाना, कुछ बुरा भला कहना, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सही कर रहा है। बट जो भी है मैं बस भगवान पे छोड़ दूँगी कि जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो समझना है समझे। हम कुछ भी नहीं किए हैं और ना ही हम कोई मैटर में बीच में पड़ते हैं। किसी भी मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। घर के मैटर में मेरे हस्बैंड भी मुझे इन्वॉल्व नहीं करते। वो बोलते हैं कि तुम हमेशा मतलब खुश रहो, खाओ पियो, अपना ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। मैं भी वही कोशिश करती हूँ, लेकिन घर की छोटी बहू है तो कुछ ना कुछ तो फ़र्ज़ बनता ही है। कहते हैं कि जौ के साथ घून पिसाता है ना। तो बस उंगली सब पे एक पे उठेगा तो सारी बहू को सुनना ही पड़ेगा। बट कोई नहीं, ऐसे टाइम पे जो लोग भी कुछ बोल रहा है वो तो हम कभी भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि औरत के जीवन में ना यही 2 टाइम होता है। एक जब बच्चा पेट में रहता है तब, और दूसरा जब डिलीवरी होता है तब उसको सहारे का ज़रूरत होता है। चाहती है औरत के प्यार से उसे कोई बात करे, उसको फीलिंग को समझे। लेकिन यहाँ तो भाई प्रेगनेंसी तो बहुत दूर की बात है, डिलीवरी के बाद भी, मतलब सिजेरियन होने के बाद भी किसी को तरस नहीं आ रहा है। और बहुत खुशी के साथ, इतनी खुश थी मैं इस बार डिलीवरी होने के बाद। मतलब 2 दिन पहले तक मैं सोच रही थी कि छठियार का फंक्शन सिर्फ एक ननद को बुलाऊंगी जैसे पिछली बार की थी और कर लूँगी। ये नहीं सोची थी कि सारी ननद को बुलाऊंगी, फ्रेंड लोग को बुलाऊंगी। लेकिन मैं सोची कि चलो लास्ट है, खुशी का बात है, सब लोग को बुला लेते। बार बार ये मौका नहीं आने वाला मेरे लाइफ में, लेकिन उसको भी कुछ लोग ख़राब कर ही दिए हैं, जिसके वजह से कल रात से बोले तो अभी तो थोड़ा ठीक लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि सर दर्द इतना हो रहा है ना रोने से। और गुस्सा में तो कल 2 बार सीढ़ी चढ़ ली है। हालांकि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे पता है, लेकिन इस टाइम पे बॉडी इतना वीक हो जाता है ना कि अच्छा बात भी बुरा लग जाता है। और यहाँ तो सब लोग बुरा ही बोल रहा है कुछ कुछ, तो इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई बुरा बोलेगा तो गुस्सा नहीं आएगा। मुझे गुस्सा आता तो मैं किसी और पे नहीं निकालती, मैं बस अपने आप को नुकसान पहुँचाना जानती हूँ। 2 बार सीढ़ी चढ़े, 2 नहीं 3 बार चढ़े, जिसके कारण थोड़ा सा पेन भी हो रहा है। और अभी 12 दिन ही हुए डिलीवरी को, तो चढ़ना मना, चढ़ना क्या झुकना भी मना। इस बार तो मैडम ने एकदम पूरा पेपर तैयार करके उस पर लिखा हुआ है कि ये चीज़ नहीं करना है तुमको। बट कोई नहीं, अब जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वो तो कोई बदल नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग खुश नहीं देखना चाह रहे हैं हमको, तो नहीं देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमको बस बोले हम हर चीज़ मैं भगवान पे छोड़ दूँ। जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जो समझना है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ किसी चीज़ के बारे में। मतलब अगर कोई बोल दिया कि मैं बुरी हूँ तो मैं उसको सामने बोलती हूँ कि हाँ हूँ, ये नहीं बोलूँगी कि नहीं हूँ। तो जितना टैग लगाना है लगा ले भाई, फैमिली मैटर में जितना पीसना है पीस ले सब लोग। अभी फ़िलहाल फोकस, मैं हमेशा सोचती हूँ कि फोकस करूँ अपने बच्चे पे और अपने हेल्थ पे, लेकिन कहते हैं ना कुछ लिच्चड़ लोग जो होते हैं ना वो कभी सुधारने वाले नहीं होते हैं। बस मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसे ही लोग हैं। बस पूरा दिन, कल रात में फंक्शन ख़त्म होने के बाद 2-3 घंटे तो रोने में बीत गए। रात भर सोए भी नहीं, गुस्सा में, ना दवा खाएं, बस ऐसे ही बैठे बैठे कब सुबह हो गया पता ही नहीं चला अकेले। और आज सुबह में थोड़ा सा सोए हैं, दोपहर को 12 बजे खाना खाए हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा, मैं तो उस टाइम से ऐसे बेड पे ही बैठे हुए, फिर भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो अभी बाबू इधर सोया है और वहाँ पे जो डेकोरेशन था वो सब अभी निकाल देंगे। इवान को नानी घर भेज दिए थे कल फंक्शन के दिन रात में, भैया भाभी आके ले गए थे, लेकिन फिर से उसको मंगवा लिया, क्योंकि
मुझे मन नहीं लग रहा था ईवान के बिना, और इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतना अच्छा लग रहा है, मतलब लगेगा मुझे। लेकिन कोई खुश रहने नहीं दे रहा और मैं कोशिश भी नहीं कर रही, मैं भी पागल हूँ, सबकी बातों को दिल से लगा ले रही हूँ। तो बहुत बुरा हो रहा है इस टाइम मेरे साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए, इस टाइम पे सबको हमसे प्यार से बात करना चाहिए। अगर मैंने कुछ गलती भी किया तो उसको माफ़ी कर देना चाहिए, लेकिन मैंने कुछ किया भी नहीं और फिर भी मैं फोकट में सुन रही हूँ सबसे ताने। कहते हैं ना, औरत की दुश्मन होती है। इस टाइम पे औरत को समझना चाहिए था कि इस टाइम पे मैं क्या फ़ील कर रही, लेकिन घर की औरत ही पीस दे रही यार। तो फिर बाकी घर के जो जेंट्स लोग हैं उनसे मैं क्या उम्मीद रखूँ, जब कोई औरत दूसरी औरत का फीलिंग नहीं समझ रही कि बच्चे होने के बाद उस टाइम ऑलरेडी परेशान रहता, माइंड डिस्टर्ब रहता, हार्मोन में थोड़ा बदलाव आता है, तो ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग ख़राब रहता है। ऊपर से घर की औरतों ने ही दिमाग ख़राब करके रखा है, तो मैं क्या बोलूँ। बाकी सब लोग तो कल रात को ही चले गए थे। अभी 3 ननद हैं, एक ननद चली गई थी, बस 2 बड़ी वाली दीदी हैं और एक जो त्रिशा की मम्मी थी बस वो हैं। तो देखते हैं, दीदी लोग तो शायद चली जाएंगी 1-2 दिन में। शायद त्रिशा की मम्मी मैं सोच रही हूँ कि रोक लूँ उनको 20 दिन तक, मतलब जब तक मेरा 20 दिन कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि आज 12 दिन तो हो ही चुका है। देखते हैं 8 दिन तक अगर वो रुक सकती है तो उनको रोकेंगे, क्योंकि मम्मी से भी अकेले नहीं होगा, ईवान है तो परेशान करेगा ही। बॉडी इतना ज़्यादा वीक हो गया ना कि बेड से उतरने का मन नहीं करता है। आज तो और भी ज़्यादा लग रहा है। तो अब तो ईयरिंग वगैरह, मंगलसूत्र बस लाइट वेट आर्टिफिशियल डाल लिए हैं, क्योंकि अभी बच्चे को संभालना है और इस टाइम पे 20 दिन तक क्या ही कुछ पहने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी घर एकदम साफ़ सुथरा थोड़ा सा लग रहा है। और एक ईवान के लिए एक पेंडेंट मंगाए थे सिल्वर का, जो पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कहीं गिर गया हमसे गलती से। हम सोचे थे कि उसको पहना देंगे, क्योंकि बच्चे लोग को हम गोल्ड ज़्यादा भी नहीं सोचते कि पहनाएं, क्योंकि छोटा बच्चा है तो गुम हो जाएगा, या फिर कभी होता है ना कि बाहर खेलते बच्चे तो कोई निकाल भी लेता है, ऐसा होता है, इसलिए हम ज़्यादा गोल्ड का नहीं सोचते हैं, तो सिल्वर ही पहनाते हैं। तो एक अपनी बेटी के लिए लिए थे दुर्गा माँ का पेंडेंट, और ईवान के लिए लिए थे बजरंग बली का, लेकिन ईवान को पहना नहीं पाए कल, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। अब इतना छोटा सा था कि पता भी नहीं चलेगा। बाकी अभी मम्मी और ननद जी नीचे खाना खाने गई है। ईवान अभी आया है तो एक रिसेप्शन पार्टी में गया है पापा के साथ अपने। और व्लॉग तो मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन 1-2 दिन बाद अपलोड हो रहेगा, इस टाइम टू टाइम नहीं हो पा रहा, क्योंकि आज मन ही नहीं किया, अपलोड करने का भी मन नहीं किया, और अभी मैं शूट करने का मुझे मन कर रहा था, क्योंकि अकेली थी। तो अभी मैं सोची कि चलो कुछ अपना फीलिंग शेयर किया जाए यूट्यूब फैमिली के साथ। तो अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, बेबी भी उधर सोया है। चलिए अभी इसी के साथ इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में सोचते हैं कि थोड़ा अच्छा से दिमाग सही करके कुछ व्लॉगिंग करें। अभी मेरा व्लॉग कितना अच्छा आता, सब लोग फैमिली एक साथ, मतलब मेरे व्लॉग में कैप्चर होता था, मस्त एकदम हंसी मजाक वाला सब सीन होता, लेकिन इस टाइम पे ना बहुत ख़राब माहौल है मेरे घर का, बहुत ख़राब।